हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9 के ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज है चैप्टर 5 ऑफ पॉलिटी डेमोक्रेटिक राइट्स। ये लास्ट चैप्टर है पॉलिटी का, ठीक है। तो इसमें ना बताया जा रहा है डेमोक्रेटिक राइट के बारे में। तो डेमोक्रेटिक राइट होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि ना डेमोक्रेटिक राइट होता क्या है। तो ये राइट है रीजनेबल, ये राइट है ना, ये होता है रीजनेबल क्लेम ऑफ पावर रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन बाय लॉ। ये ऐसा राइट होता है जो हम सबको अपना लॉ दिया हुआ है, हमारा सोसाइटी दिया हुआ है, और हम सबका ये अपना मतलब अपना राइट है, तो हमको चाहिए वो वाला राइट है, ठीक है। वाई डू वी नीड राइट, और हम सबको राइट का जरूरत ही क्यों पड़ता है। तो पहली बात है, तो हम सबको राइट आर यूजफुल इन एवरीथिंग। देखो राइट ना हर चीज में यूजफुल है, हर चीज में यूजफुल है। राइट इज नेसेसरी बिकॉज वी डू नॉट हैव राइट इन चूज आवर लीडर, द लीडर डू नॉट डू एनीथिंग व्हाट दे वांट। तो अगर हम सबके पास राइट नहीं होगा ना, तो कोई लीडर हम सबका ना ऐसे कि वो नहीं करेंगे जो हम सब चाहेंगे, ठीक है। अगर हम सबके राइट नहीं होगा तो ना वो सब ना अपना रॉन्ग चीज करेंगे गवर्नमेंट, और हम सब उनको कुछ चीज के लिए क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब देखो इसी के लिए ना हम सबको यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तौर पे ना हम सबको क्या दिया गया है, राइट जो हमारे डेमोक्रेसी में है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट राइट जो हम सबको मिला है वो है हमारा फंडामेंटल राइट। क्या है हमारा फंडामेंटल राइट। देखो फंडामेंटल राइट क्या होता है, जो कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल होता है, सुप्रीम कोर्ट इसका रखवाली करता है और फिर ना ये कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल होता है। तो इसमें क्या क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सब ऐसे राइट है, अगर इनका हनन होता है या इनका कोई भी किसी के साथ इस चीज में गलत किया जाता है, तो हम सबको क्या होता है, हम सब जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और वहां से हम सब इन्फोर्स करा सकते हैं इस राइट को, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी क्या होता है, हर एक सिटीजन जो होते हैं, जैसे कि फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू स्मॉल फार्मर, एक प्राइम हमारे जो देश की जो प्राइम मिनिस्टर है उससे एक स्मॉल फार्मर को भी अगर कंपेयर किया जाए तो उनको भी ना लॉ में एक जैसा देखा जाएगा, ठीक है। स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलेगा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही है राइट टू इक्वालिटी कि मतलब किसी को भी कास्ट, क्लास, जेंडर किसी भी तरीके से नहीं देखा जाएगा, सबको लॉ की नजर में एक समान देखा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम ऑफ, अब देखो हम सबको फ्रीडम किस किस चीज में चाहिए, एक्सप्रेशन में, स्पीच में, पीसफुल मैनर में असेंबल होना, एसोसिएशन और यूनियन में, फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री में, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री में, रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री में, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये सब चीज में हम सबको क्या चाहिए, राइट टू फ्रीडम। ये होता है हमारी कंट्री द्वारा हम सबको दिया जाता है कि हम सब कुछ भी जो भी सोचे एक्सप्रेस करे उसको बोल सके, जो भी हम सब ना कहीं पे भी पीसफुल मैनर में असेंबल हो सके, ठीक है। हम सब एसोसिएशन और यूनियन बना सके, हम सब पूरे कंट्री में घूम सके, कहीं पे भी रह सके पूरे कंट्री में, और कोई भी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड जो भी हो, हम सबका जो भी इच्छा हो उसको कैरी कर सके, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है हमारा, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, मतलब कि अब किसी को फोर्सफुली अगर एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, किसी का मतलब जबरदस्ती अगर एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, तो उसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ना स्पेसिफिक किया गया है कि ये सब इलीगल माना जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी ह्यूमन बींग को ट्रैफिक बना के, मतलब ह्यूमन जैसे आदमी को ना अगर दास बना के रखा गया तो ये गलत है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है कि ये गलत है। हम सबको दास किसी को नहीं बना के रख सकते, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट किया है, फोर्स लेबर किसी को नहीं करा सकते कि अगर आपका टाइम ये है कि टाइम खत्म हो गया, उसका 10 बजे तक का काम है और आप बोलोगे नहीं आप ज्यादा करो, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, तो फोर्सली आप नहीं करा सकते। वो थक गया है तो वो नहीं करेगा, जितना टाइम है उसका काम करने का उतनी टाइम तक काम करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिट करता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
अब देखो हमारी रिलीजन के लिए भी हम सबको फ्रीडम मिला है कि अगर हम सबको कोई भी रिलीजन है, कोई भी रिलीजन से हम सब बिलोंग करते हैं, कोई भी रिलीजन प्रोपगेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसको फ्रीली है हम सबको कि हम सब कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अगर हम सबको रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन, फ्रॉम प्रमोशन ऑफ रिलीजन, अगर किसी कोई दूसरा जबरदस्ती मांग रहा है कि हम सबको टैक्स दो आप क्योंकि ये रिलीजन फॉलो करते हो, तो ये चीज भी हम सब नहीं, इस चीज के लिए मना कर सकते। क्यों हम सब, अगर आपको मन है तो आप स्वेच्छा से दीजिए, वो एक अलग बात है, बट अगर आपको कोई फोर्सली बोल रहा है कि नहीं आप हिंदू है तो आपको हिंदू के लिए देना पड़ेगा, या फिर आपको दूसरा कास्ट का मांग रहा है तो वो चीज पे आप मना कर सकते हैं। ये भी हमारा हम सबको दिया गया है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंशन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और फिर ना अगर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को मानने के लिए भी आपको बाध्य नहीं किया गया है कानून द्वारा, ठीक है। इसके बाद है एजुकेशनल और कल्चरल राइट के बारे में, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विथ अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। देखो कोई भी अगर सिटीजन है किसी भी सेक्शन का, तो उनको ये अधिकार है कि अगर वो अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। एडमिशन कर सकते हैं किसी भी जो गवर्नमेंट रिसीव, जो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या स्कूल गवर्नमेंट से अपना गवर्नमेंट रिसीव करता है, गवर्नमेंट का एड रिसीव करता है, तो ना वो किसी भी बच्चे को उसके लैंग्वेज या रिलीजन के हिसाब से ये नहीं बोल सकता कि आप हिंदू हो तो हम आपको स्कूल में नहीं डालेंगे, आप मुस्लिम हो तो आपको स्कूल में नहीं डालेंगे। अगर गवर्नमेंट उसको एड दे रहा है तो उसको किसी को भेदभाव नहीं करना होगा, पूरा सेक्युलर तरीके से जो भी कम्युनिटी का होगा, जो भी लैंग्वेज का होगा, उसको स्कूल में पढ़ाना होगा, ठीक है। ये जो होते हैं ना मिनॉरिटीज को ये भी अधिकार है कि ना ये अपने चॉइस का, अपने मतलब अपने लिए अपने जैसा स्कूल बना सकते हैं। जैसे ट्राइबल सब बनाते हैं, ट्राइबल का स्कूल, तो उसमें ट्राइबल ही पढ़ते हैं, तो उसको अब उसमें कोई नहीं जा सकता है, अगर उनके इच्छा ना हो तो उनमें कोई नहीं जा सकता। वो मिनॉरिटी अपना लैंग्वेज को बचाते हैं, अपने कल्चर को बचाने के लिए वो सब चीज करते हैं, तो वो चीज का भी कानून द्वारा उनको मिला हुआ है सुरक्षा कि हाँ आप अपना लैंग्वेज और रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, और कंजर्व भी कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अब देखो क्या है, जो प्रोटेक्ट ऑल द अदर फंडामेंटल राइट, ये ऐसा है कि जो हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट है ना, चाहे वो इक्वालिटी को लेके हो, फ्रीडम को लेके हो, फिर रिलीजन को लेके हो, जितने भी राइट है हम सबके फंडामेंटल राइट है, उन सबको जो हम सबको जो देता है ना कि सुरक्षा प्रदान करेगा, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसीलिए ना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसको हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसको डायरेक्टली फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट बॉडी हो, इंडिविजुअल हो या कोई भी हो, जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और बोल सकता है कि ना ये हमारा फंडामेंटल राइट का देखिए यहाँ पे हम सबको छीना जा रहा है, तो वो ना क्या कर सकते हैं, अपना राइट को जारी करके इन्फोर्स करा सकते हैं उस फंडामेंटल को राइट को, ठीक है। दे कैन ऑल्सो अवॉर्ड कंपनसेशन टू द विक्टिम एंड पनिशमेंट टू द वायलेशन, और ना ये चाहे ना तो ये क्या कर सकते हैं, वो कंपनसेशन दे सकते हैं विक्टिम को जिसके साथ गलत हुआ है, और जो फिर जो गलत किया है पनिशमेंट भी उसको दे सकते हैं वॉयलेटर को, ठीक है। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट, अब देखो स्कोप ऑफ राइट को एक्सपेंड करने का, दस द स्कोप ऑफ राइट हैज बीन एक्सपेंडिंग एंड द न्यू राइट आर इवॉल्विंग ओवर टाइम। जैसे ही देखो राइट हमारा बढ़ता जाता है, राइट के अंदर बढ़ाए जाते हैं, तो ना हम सबको न्यू इवॉल्विंग ओवर टाइम देखा जाता है, एक्सपेंड किया जाता है, हमारा राइट एक्सपेंड हो रहा है, अभी वो चीज हम सब देखने को मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गारंटीज इट्स सिटीजन सेव द काइंड ऑफ न्यू राइट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका गारंटी इट्स सिटीजन सेवरल काइंड ऑफ न्यू राइट। जैसे कि साउथ अफ्रीका में ना न्यू राइट दिया गया उनके सिटीजन को, क्या है, राइट टू प्राइवेसी दिया गया है कि उनके सिटीजन के ना होम पे कोई सर्च नहीं कर सकता, उनके पर्सनल फोन को कोई सर्च नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन को ओपन नहीं किया जा सकता है। राइट टू इन्वायरमेंट उनको दिया गया है ताकि उनको हेल्दी और फिर वेल बींग वाला इन्वायरमेंट मिल सके। राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग दिया गया है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, और फिर राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर भी दिया गया है, ये सब चीज दिया गया है। यही स्कोप बढ़ाना, मतलब कि अगर जैसे हमसे फंडामेंटल राइट में है ना आर्टिकल 21 में जैसे कि हमारा स्कोप बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो जैसे कि लाइफ को दे दिया, उसमें बढ़ा दिया, एनवायरनमेंट को बढ़ा दिया, हाउसिंग को बढ़ा दिया, हेल्थ को बढ़ा दिया, तो ये हुआ एक तरीके से कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको और ज्यादा एक्सप्रेस करना, उसको और ज्यादा एक्सपेंड करना, ठीक है, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है सोसाइटी में तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। ये सब ना इम्पोर्टेंट टर्म है तो इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ लेना है ग्लॉसरी का, ठीक है, एक बार पढ़ लेना है। बस इस चैप्टर में इतना ही था। इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।